जी अस्सलाम वालेकुम इकराम। क्या हाल है भैया आपका? अभी जो है हम अपना एक्सप्रेशन का जो आखिरी टाइल होता है, टाइल ड्राई, वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके बाद जो है एक्सप्रेशन में कोई टाइल जो है आपके लिए बाकी नहीं रह जाएगा, बस यही आखिरी वाला है जी जी, जिसमें वालेकुम सलाम। जी जी जिसमें थोड़ी बहुत आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत होगी। जी अच्छा, बेसिकली एक्सप्रेशन टाइल ड्राई है ना इकराम, इसमें आपने रिक्वेस्ट बनानी है। कीप इन माइंड कि इसमें आपने सबसे पहले तो रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बनानी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहन में रखना। अच्छा जी। और रिक्वेस्ट का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार आप जो है अपना यूज कर सकते हो। वही आपको हेल्प आउट करते रहते हैं थ्रू आउट। लेट्स बिगिन विद दिस फोटो। ये आपको एक फोटो नजर आ रही है। इकराम, आपके ख्याल में किस चीज़ की फोटो है? ये सर टफ है हाँ, शायद। बिल्कुल। ये कप है किसी चाय का या तो फिर किसी कॉफी का, ऐसे ही है कि नहीं? जी जी तो अभी स्पेशल टाइल ड्राई जो है ना, इसमें जब आपको एग्जामिनर ये कार्ड देगा तो आपने एक रिक्वेस्ट बनानी है। रिक्वेस्ट किस तरह की होगी, आइए देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है, उसमें लिखा है कि क्योरन जी मियर पेटे आइनन काफी ब्रिंगन। ये जो बेसिकली है ना आपकी, ये रिक्वेस्ट है। मैंने आपको कहा कि आपने इस कप को देख के कोई ना कोई रिक्वेस्ट बनानी है। जी आपके सामने ये कार्ड आया, एक कप कॉफी का। आपने जो है अपना सोचा और फिर आपने मुझे जो है कह दिया, मैं आपका एग्जामिनर था, कि क्योरन जी मियर बेटे आइनन काफी ब्रिंगन, क्या आप मेरे लिए एक कॉफी ला सकते हैं? ये रिक्वेस्ट होगी, ऐसा है कि नहीं है? जी जी सर, बिल्कुल। अब रिक्वेस्ट के स्पेसिफिक वर्ड जो कि मैंने अभी जिक्र किया था जिनका, वो आपके सामने ये लिखे हुए भी हैं। क्योनन जी मियर पिटे। हमेशा आपकी जौन सी भी रिक्वेस्ट होगी टाइल द्राय में, इकराम ये रट लें, ये वर्ड स्टार्टिंग में आएंगे ही आएंगे। क्योनन जी मियर बेटे, इसके बगैर कोई रिक्वेस्ट हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन जी नियर बिट। हाँ जी। यस। इसके बगैर आपकी सेम कभी जी रिक्वेस्ट हो ही नहीं सकती। अगर आपने कोई और वर्ड यूज किया है, कोई और वर्ब यूज किया है, तब भी गलत है। हमेशा ही क्यों इंजीनियर बेटे। अच्छा सर। अच्छा सर, वर्ब भी ये कोनन हम यूज करेंगे? हाँ, हमेशा। हमेशा ये तीन चार वर्ड हमेशा। सामने लिखे हुए हैं ना, क्यों इंजीनियर बेटे, ये एज इट इज आप यूज करेंगे टाइल द्राय में। जी। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोचने वाली अच्छा बात ठीक क्या है है? सोचने वाली बात क्या है? जी अब एक कप कॉफी का बना था ना, आपको चाहिए एक कॉफी का कप। तो आप फिर आगे जो है इस्तेमाल, आगे आप कह देंगे कि आयनन काफी ब्रिंगन। अगर पानी की बोतल होती फिर आप कह देते कि जी आयनन वासर ब्रिंगन। व्हाट्सएप यस, व्हाट्सएप। बिल्कुल। तो अब ये रिक्वेस्ट बनाने का सिंपल असूल है। अब जिसके सामने आप रिक्वेस्ट पेश करते हैं, मिसाल के तौर पे एग्जामिनर नहीं होता ना, मोस्टली आपका कोई पार्टनर होता है जिसको आप रिक्वेस्ट करते हो। एग्जामिनर के साथ आप नहीं डायरेक्टली एक्सप्रेशन कर रहे होते। तो उसका जवाब होता है फिर कि या इश ब्रिंगे इनन आइनन कॉफ़ी। उसने जवाब भी तो देना है ना, आपने कहा है कि मुझे कॉफ़ी ला के दो। वो कहेगा या इश ब्रिंगे इनन आइनन कॉफ़ी, जी मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक कॉफ़ी। तो जवाब जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। आप जो है या इश ब्रिंगे तक भी बोल सकते हैं, सिर्फ ये तीन वर्ड्स। क्योंकि जो रिक्वेस्ट थी उसमें ब्रिंगन इस्तेमाल हुआ है। तो जो जवाब है उसमें आप ब्रिंगे इस्तेमाल कर लें, या इश ब्रिंगे, हाँ मैं ला रहा हूँ। या फिर आप पूरी बात कर लें, या इश ब्रिंगे इन आयन काफ़ी। दोनों केसेस में आपका जो है अपना अ, ठीक है ये जवाब, रिस्पॉन्स। तो ये हम जी बेसिक से स्टार्ट हुए रिक्वेस्ट की टाइल द्राय की। अब इसी तरह हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं, ताकि जो है बेहतर जो है क्लैरिफिकेशन हो जाए। जी। अच्छा जी। इकराम, अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्या नज़र आ रहा है? हैंडी सर। हैंडी नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो अब हैंडी की कोई ना कोई रिक्वेस्ट आप अपने जहन में रख लें। हम अभी देख भी लेते हैं कि इस हैंडी पर क्या रिक्वेस्ट बन सकती है।
मेरे हिसाब से जो मेरे जहन में आ रही है, अ, वो ये बन सकती है कि क्या आप मुझे हैंडी दे सकते हैं। रिक्वेस्ट ही हुई ना। जी ये जी। क्या आप मुझे हैंडी पकड़ा सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट ये होगी। आगे एग्जाम्पल जो है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये है जी हमारी रिक्वेस्ट। क्यों सी मियर बेटे। मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड्स हमेशा सेम है, सेम टू सेम आते हैं स्टार्टिंग एक में। मिनट। क्यों जी मियर बेटे 10 हैंडी गेबन। सोचने वाली जो बात थी फिर वो ये आ गई है। 10 हैंडी गेबन। हैंडी क्यों, फोटो में आपको जो है मोबाइल फोन दिख रहा है। गेबन किस लिए, कि सूटेबल ये वर्ब ये है कि क्या आप मुझे ये मोबाइल दे सकते हैं। अब ये तो नहीं आप कह सकते हैं ना कि उन्होंने मियर बेटे 10 हैंडी एसन। एसन तो आ ही नहीं सकते हैंडी के साथ। हाँ, मोबाइल फोन को आप खा ही नहीं सकते हैं। यस देना है जी। ये बनी। हाँ, तो ये जो है मोस्ट सूटेबल आपकी जो है अपना कंप्लीशन हो जाएगी रिक्वेस्ट की। स्टार्टिंग वर्ड्स तो ये वाले सेम हो जाएंगे ना, ये हमेशा जी सेम ये रहते हैं। सही है। ये जो बाकी के वर्ड्स हैं, ये आप जितना सिंपल रखें तो उतना बेहतर होता है। 10 हैंडी गेबन, सबसे सिंपल यही आपकी रिक्वेस्ट हो सकती है इस पे। आंटफोर्ड जो है वो उससे भी सिंपल है। या हियर बेटे, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यस क्या? हियर प्लीज, या यस यस। इस तरह की मैंने आपको पहले बताया था। रिक्वेस्ट में गिवन इस्तेमाल हुआ है ना, आप कह दें जी या इश गेबे 10 हैंडी, बात ही खत्म। ये भी आपका आंटफोर्ड हो सकता है, या इश गेबे 10 हैंडी, या हियर बेटे। मतलब कि दोनों जो हैं एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है। यही है बेसिक पैटर्न बेसिकली रिक्वेस्ट का। और ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा। आपको ज़्यादा खुद से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। टाइल्स वाई में तो होता है ना कि आप सारा कुछ खुद ही प्लान करते हैं, यहाँ पर वो नहीं है। अच्छा जी। जी अब इकराम आपने जो है इसकी रिक्वेस्ट खुद बनानी है। फ़ोटो आपके सामने डिस्प्लेड है। इसकी क्या रिक्वेस्ट बनेगी ये आपने सोचना है। और जैसे ही मैं कहूँगा कि इकराम इकराम रिक्वेस्ट अपनी बता दें, आपने मुझे बताना है, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। टाइम इतना नहीं होता तो हम जो है अपना सोचने की तरफ लग जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट। कोनन जी। बिल्कुल। कोनजीमिया। कोनजीमिया। ठीक। बेटे। ठीक ज़बरदस्त। दिया। डियर हेम्ड गिवन। ठीक ज़बरदस्त भाई। ज़बरदस्त परफेक्ट है आपकी। मेरा रिस्पॉन्ड हो जाएगा या हियर बेटे, यस हियर प्लीज, या इश गेबे दास। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप देख भी लेते हैं एग्जाम्पल में। अच्छा, क्यों जिमीर बेटे दी याके गिबन। ये रिक्वेस्ट है हमारी कि कैन यू प्लीज गिव मी द जैकेट। वर्ड्स वही जो है अपना इस्तेमाल हो रहे हैं स्टार्टिंग में। और जवाब है आंट वर्ड है या हियर बेटे। अब देख रहे हैं आप, आंट वर्ड जो है या हियर बेटे, ये मोस्टली इस्तेमाल यही हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। ये ऐसा ही रहना है। जी। ये ऐसा ही रहना है। तो अगर आप जो है अपना हेम्ड की जगह याके बोल देते ज़्यादा सूटेबल होता। या वो के क्यों। जी। वो क्यों। शर्ट और जी इसमें। क्यों, हाँ शर्ट में और वो उसमें जैकेट थोड़ा है बहुत सर। फर्क है ना। ये जैकेट है, शर्ट जैकेट है। थोड़ी पतली होती है। जी जी। तो ज़्यादा बेहतर वो हो जाता। क्यों जी मियर बेटे दी याके गेबन। तो रिस्पॉन्ड वही का वैसा के वैसे ही है, या हियर बेटे। अच्छा जी, ये सोचने वाला आ गया ना पार्ट। सबसे पहले आपको सोचना है कि ये है क्या चीज़, और फिर इसके साथ में वर्ब कौन सा इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये आपका टास्क है। जी। ये क्या है सर, ग्रेटर है कि हाँ चले, मैं हिंट दे देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो ये फार कार्टे है। और एक करके? हाँ जी, फार बस कार्टे। टिकट है। बिल्कुल बस टिकट है। बार कोड भी लगा हुआ है और नक्श भी जी वैसा ही है जैसा टिकट्स का होता है। अब आप रिक्वेस्ट अपनी सोच लें। आपको अब जब इसका नेम आइडेंटिफाई हो गया फिर तो बहुत ही आसान काम है। साथ बस एक वर्ब ही लगाना है जो कि एंडिंग में टिकट लगेगा। के लिए सर।
मैं आर्टिकल सर, क्या आएगा? डियर टी 10। टिकट का बेसिकली आर्टिकल डस होता है, जो न्यूट्रल होता है। 10 कोनन कोनन जी मियाँ बेटे, 10 फारकाटे, ठीक। फारकाटे, ठीक। अब वर्ब सोचने बिजोहन, वाला है। सॉरी बिजोहन, नो नो नो, ब्राउखन, ब्राउखन। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ब्राउकन होता है। नीड, ब्राउकन क्या होता है? नीड नीड। सर, नीड। नीड होती है। तो आप हाँ, अपना सेंटेंस सोचिए ना। आपने बोला कि क्यों जी मीर बेटे, कैन यू प्लीज, आगे, कैन यू प्लीज नीड द 10 टिकट। फारकाटे, गीबन सर, गीबन पे आएगी। ठीक है, गिवन आपको मोस्ट सूटेबल लग रहा है, ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वर्ब जो है इस केस में हमारा हो जाएगा गिवन, आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बताता हूँ कि इस सिनेरियो में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एक और वर्ब। मोस्टली ये गिवन निमन, वगैरह ही इस्तेमाल होते हैं मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट में, लेकिन यहाँ पर आप जो है जायगन भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं इकराम। भेजा ही भेजा। क्या आप मुझे टिकट दिखा सकते हैं? ऐसा है कि नहीं? ये भी तो रिक्वेस्ट ही होगी। यस, यस सर। अच्छा जी, ये देख लें आप। क्योंन जी मीर बेटे दी फार कार्टे जायगन, कैन यू शो मी द टिकट या आंटोटे, हियर या इज माय हियर इज मायने फार कार्टे। या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हैं या हियर बेटे। अगर आपके जहन में कुछ नहीं आ रहा तो आप बस बोल दें या हियर बेटे, यस शेयर प्लीज। अच्छा, जायगन यहाँ इस्तेमाल हुआ है। आपने कहा था कि मैं गेबन इस्तेमाल करूंगा। गेबन भी कहते तो गलत नहीं होता, मतलब यही होता कि कैन यू गिव मी द टिकट। गलत क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। ये मोस्ट जो है सूटेबल है, इसे कहते हैं ना, जो परफेक्ट है वो जायगन है इस सिनेरियो में। डायग्नोसिस। जी। तो ये थोड़ा बहुत जो है समझ लें कि डिफ़िकल्टी लेवल वाला था आपकी रिक्वेस्ट जो थी, क्योंकि इस ऐसी रिक्वेस्ट में ना बच्चा ये भूल जाता है कि हमने वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, और उससे भी बढ़कर उसको नाम ही नहीं पता होता कि ये चीज़ क्या डिस्प्ले हो रही है। तो वोकेबलरी का भी इसके होना ज़रूरी है। अच्छा जी, जी, ये क्या है काम? जी ये सर, फिर एक डिफ़िकल्ट केस आ रेडियो, गया है। रेडियो है सर। रेडियो है, ठीक है भाई। बिल्कुल, इसको जर्मन में भी हम रेडियो ही कहते हैं। रेडियो, तो इस पे क्या आप रिक्वेस्ट बना सकते हैं? सर अभी जो रेडियो है, मैं इसके आपको लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। रेडियो जो है ना इकराम, यहाँ पर ऑन हुआ हुआ है, आप सुन, देख सकते हैं वॉल्यूम साथ आपको सिग्नल्स दे रहा है, जी, मतलब शोर कर रहा है सही। तो इस पे आप क्या जी, रिक्वेस्ट बना सकते हैं? हम ये सके वॉल्यूम कम कर सकते हैं सर। बिल्कुल। इसके लिए वर्ब सर कौन सा सर? हाँ, ये वर्ब सोचने वाला है ना, आपने थोड़ा अपने लिए मुश्किल कॉन्टेक्स्ट ढूंढा है। वॉल्यूम कम कर जी सकते जी हैं। सर बंद, ऑफ कर सकते हैं सर, हाँ रेडियो बिल्कुल। ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब जी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया नेम। पहला टास्क तो वो होता है, रेडियो है। या अब वर्ब ऑफ करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है जी आउस शाल्टन। ऑफ, ऑफ स्टार्ट। अब आप अपनी रिक्वेस्ट सिंपली बना सकते हैं। और सर आउट स्टे हन, जे आउट स्टे हन। आउस स्टेहन। हाँ वो तो सर डोर, अच्छा अच्छा, वो उसके लिए आउस स्टेहन ना, आउट। बेसिकली जो स्टेहन होता है वो होता है क्या, स्टैंड होना, मतलब कि ना खड़े होना। तो आउस स्टेहन भी उसका मतलब भी वही होता है, कोई चीज़ अगर खड़ी हुई है तो मतलब कि समझ लें कि उसके लिए आप वर्ब इस्तेमाल करते हैं स्टेहन का। वो यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हो सकता। यहाँ पर जो और है ठीक है। टर्न ऑफ करने का मोस्ट सूटेबल जो वर्ब है वो है आउस शाल्टन। और शार्ट। हाँ जी। तो और क्या रिक्वेस्ट कोनन बनेगी? जी मियाँ कोनन जी मियाँ बेटे, हम्म। दस रेडियो आउस्टेहन, आउस्शाल्टन, हाउस आउस्शाल्टन। शाल्टन वर्ब जो है आपका सारा मीनिंग चेंज कर सकता है। यस,
बिल्कुल, आपकी जो है रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक थी। स्टार्टिंग में फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा सेम रहती है। क्यों जी बेटे। और सोचने वाली बात क्या होती है कि जो इमेज है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इमेज सर वो। इस जी केस में उसका। रेडियो है। और आप वर्ब क्या जी। इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस केस में आउट शेल्टर इस्तेमाल कर दिया है। जवाब क्या है? ऑप्शन। या या इश्माकेदस। इस्मा के दर। थोड़ी वेरिएशन आ गई है, मतलब इसका भी यही है कि हाँ मैं ये कर देता हूँ। इश्माकेदस से क्या मतलब है? आई डू दैट। आई डू दे। ये भी इजाफा हो गया आपकी नॉलेज में कि ये भी इस्तेमाल हो सकता है एज एन आंसर, या इश्माकेदस। ऑप्शन। अभी जितने भी एग्जाम्पल्स थे, जी। इसमें आपने देखा है कि जो सबसे कॉमन यूज होने वाला वर्ब रिक्वेस्ट में है वो गिवन है। जी बने सर। तकरीबन हर ही सिनेरियो में इस्तेमाल हो जाता है ना, हर ही एग्जाम्पल में जी। इस्तेमाल हो जाता है। जिस तरह की फर्स्ट एग्जाम्पल थी, आयरन काफ़ी, ब्रिंगन यहाँ पर नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल थी, इसमें है दस हैंडी गेबन। थर्ड थी दी याके गेबन, मतलब कि गेबन बहुत इस्तेमाल हो रहा था। ये बन गया सर किस हाँ, चीज उसके में। अलावा आपने जो है, ये ना हो। उसके अलावा आपने सीखा है कि ब्रिंगन भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। जी सर वाटर में सर वाटर। हाँ जी बिल्कुल। और सर आपके लिए जो न्यू चीज़ थी वो थी फार कार्टे के केस में जो है आपने जाइगन का वर्ब इस्तेमाल किया है। ये थोड़ा जो है आप कह लें प्रोफेशनल लेवल का था। मोस्टली जो है बच्चे ये इधर क्या इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं क्यों जी मेरे बेटे दी फार काटे गेबन। गेबन कह देते हैं। तो बात वो भी ठीक थी, कुछ गलत नहीं था उसमें, लेकिन ज्यादा सूटेबल है सर। ज़्यादा जी। सूटेबल बिल्कुल। तो अब ये रेडियो है, इसमें हमने जो आउट शाल्टन इस्तेमाल कर दिया है, क्यों जी मेरे बेटे दी रेडियो आउट शाल्टन। अब आउट शाल्टन की जगह आप कुछ और भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे। याद करने वाला सबसे बेहतरीन वर्ड यही है, आउट शाल्टन, टू टर्न ऑफ। वैसे जो है अपना आउस माखन का भी यही मतलब होता है, टू टर्न ऑफ। किसका? ओस्माहन। ओस्माहन। बिल्कुल आउस माखन। वो भी जो है इस केस अनमाहन। में इस्तेमाल हो सकता है, आउस माखन। और हम मोस्टली यही इस्तेमाल होते हैं, वैसे बहुत से नाम हैं आउस शाल्टन के, लेकिन यही दो अभी जो है फिलहाल जहन में रखते हैं। अ, जी। बेहतरीन है, दो सिनोनिम जहन में होना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये आपका बेसिकली जो है अपना टाइल दराए है एक्सप्रेशन का। अब आप बताएं कि आपको एक्सप्रेशन के सारे टाइल्स में से सबसे डिफिकल्ट कौन सा टाइल लगता है। आपने अब तकरीबन सारी कवर कर दी हैं टाइल आइंस के, सबसे उन्हें अपना सर प्रैक्टिस की है। मैं आपको सर बताने वाला था सबसे मुश्किल जो है ना। आज मैंने काफी प्रैक्टिस की है सर। अच्छा। लेकिन वो पॉलिश रिस्टिक पॉलिश वाला सर टाइल। वाई सर। वाई। रिस्टिश फॉल्स वाला? हाँ रिस्टिक पॉलिश वाला सर। नहीं, वो वो तो बिल्कुल समझ में नहीं वो तो आता। एक्सप्रेशन में होता ही नहीं है रिस्टिश फॉल्स, वो तो ह्यूरन होता है। हाँ ह्यूरन में सर ह्यूरन में कह रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, अच्छा, अब ह्यूरन के भी तीन पार्ट्स होते हैं ना, टाइल आइंस, टाइल सॉय, टाइल द्राय। टाइल सॉय में जो एक ही यस बार सर। ऑडियो प्ले होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं जिसमें एक बार ऑडियो प्ले होता है। जी जी। अच्छा, नहीं वो वाकई जो है डिफिकल्ट चीज़ तो है। मोस्टली जो ह्यूरन है ना, उसके उसके अगर 20 मार्क्स है ना, तो बड़ी अचीवमेंट जी होती है कोई 15 क्रॉस कर ले। क्योंकि जो टाइल सोया होता है ना, जिसमें ऑडियो एक बार लगता है, यहाँ जो 5-6 सवाल होते हैं बच्चों के, मोस्टली एक दो ही ठीक होते हैं। वो चैलेंजिंग है। तो बाकी उसके अलावा जो एक्सप्रेशन है, स्पीकिंग, ये कैसी आपकी है? ये अभी हमने टाइल ड्राई किए तो मज़ीद प्रैक्टिस होता ही रहेगा। पीछे जो टाइल सोया था जिसमें आपने क्वेश्चंस बनाने थे, यहाँ तो रिक्वेस्ट है, वहाँ क्वेश्चंस होते थे। तो वो कैसे हैं? क्वेश्चन सर। टाइम। मतलब जिस तरह के वो जो वर्ड्स आपको दिखाए जाते थे, वोनन हो गया, फिर आप क्वेश्चन बनाते थे, वो वोनन जी, अगला रिस्पॉन्ड करता था, वो वाला टाइल टाइल स्वाय। अच्छा ठीक है सर। वो सर उस दिन आपसे वो प्रैक्टिस किया था इसके बाद मैंने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा अच्छा, ठीक हम्म। ठीक ठीक। तो प्रैक्टिस की वो मुझे जो थोड़ा समझ आई है, बहुत आपको मुश्किल ज़्यादा है और जी और जी। आपको ज़्यादा जो है प्रैक्टिस की ह्यूरन में ज़रूरत है।
जहाँ सुनना होता है ऑडियो। जी जी मेरे हिसाब से आपकी एक्सप्रेशन ह्यूरन से बेहतर है। ह्यूरन में आप टाइल स्वयं में जो ब्लेंडर होता है वो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ उसी में ही होती हैं। जी ठीक ठीक ठीक। तो ये जो है आपने सारे अभी एग्जांपल्स वगैरह देख ली हैं। वैसे एग्जांपल्स जो है ना अपना बेशुमार हैं टाइल दराज एक्सप्रेशन की। जहाँ रिक्वेस्ट आती हैं वहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये चंद अभी मैंने आपके सामने डिस्प्ले की हैं। तो अभी जो है कुछ फिर ह्यूरन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप कि अभी आपने कोई नमाज वगैरह पढ़ने नहीं जाना होगा। जी जी सर, हाँ अभी छुट्टी है सर, तो मैं बाद में मैं पढ़ लूँगी। अच्छा चलें, ह्यूरन की फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं भी आपके साथ एक ऑडियो शेयर करूंगा स्पेसिफिकली टाइल जी स्वाई का, जहाँ ऑडियो ना एक बार प्ले होता है। तो वो सुनते हैं। जी आप अपना मार्क करेंगे, मैं अपना कर लूंगा, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा इकराम, आई जी होप सर। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ये आपके सामने मैंने एक लिसनिंग का ही पेपर शेयर किया हुआ है। तो करना ये है कि अभी मैं टाइल स्वाई प्ले करूंगा, पूरा पेपर नहीं। वो सुनना है जहाँ ऑडियो एक बार प्ले होता है, और मार्क करने हैं अपने अपने आंसर्स। ठीक हो वही गया? स्लाइड है सर, वो पिछले वाला स्लाइड है सर, शेयर नहीं हुआ। हाँ ये वाला है बेसिकली वो। वो नंजी बेटी 10। अच्छा, जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो पुरानी स्लाइड्स? वो पुरानी स्लाइड है सर। अच्छा बेटी अच्छा। कौन जी। ठीक 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 ठीक। वो मैं देखता हूँ। अच्छा, मैं आपको बेसिकली ये पेपर दिखाना चाह रहा था। जी सर, जी जी समझ अब गया। आई होप आपको वो नज़र आ रहा है। तो जी जी बिल्कुल सही ये लग टाइल रहा है। स्वाय है ह्यूरन का। इसको सुनते हैं 7 8 9 10। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको देख लेते हैं, अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर जी ऑडियो सिर्फ एक बार प्ले होना है। तो पढ़ लेते हैं जल्दी जी जल्दी जी से। तो बेसिकली आपके पास जी थोड़ा बहुत होता है टाइम पढ़ने का, फिर वो ऑडियो प्ले होता है। पढ़ लें आप भी, मैं भी पढ़ लेता हूँ, और फिर शुरू करते हैं। जी। अच्छा जी, आई होप आपने भी पढ़ ली है। स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है सर।
Nummer 7. Liebe Kunden, besuchen Sie auch unsere Lebensmittelabteilung im ersten Stock. Heute besonders günstig Shiba-Kaffee. Verschiedene Sorten. Das Pfund zu nur 2,99 Euro. Neue Kartoffeln. Das Kilo für nur 1,75 Euro. Frische Brötchen. Das Stück für 30. जी इकराम। अच्छा जी इकराम, तो क्या मार्क किया है यहाँ पर? ये प्ले भी हो चुका है ऑडियो। ये रिश्ते सर। हाँ जी बिल्कुल। मैंने भी इसको रजिस्टर ही मार्क किया है, क्योंकि उसने बोला है हॉयटे इमशीबा कैफ़े, एरसन स्टॉक। आप जो है ये कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, दोबारा सुन भी लेते हैं। 75,90 Euro. Nummer 7. Liebe Kunden, besuchen Sie auch unsere Lebensmittelabteilung im ersten Stock. Besuchen Sie unsere Lebensmittelabteilung im ersten Stock। एरसन स्टॉक कौन सा होता है इकराम, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट फ्लोर। बिल्कुल। और लेबन्स मिटाइलुंग क्या होता है? लेबन क्या होता है? ये लेबन्स, जो इसने बोला मेटल अपटाइलुंग क्या होता है, एनी आइडिया? मेटल अब। हाँ जी, लेबन्स मेटल अपटाइलुंग बेसिकली एक आंसर इंडिकेटिंग वर्ड है। ये पता हो ना, आंसर भी पता लग जाता है। अब इसका मतलब होता है, ये वर्ड आपका लेबन्स, लेबन्स एक तो लेवन मेटल सर। अपटाइलुंग। क्या मतलब होता है इसका? फूड सप्लाई। कह रहा है जी सप्लाई कि लेवन। बिजुखन जी उनजरे लेबन्स अपटाइलुंग या फूड सप्लाई इम एरसन स्टॉक। फूड सप्लाई आप कहाँ मिलेगा? फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट में या फ्लोर। एरसन स्टॉक में। आगे भी सुनते हैं। Heute besonders günstig Shiba-Kaffee. Verschiedene Sorten. Das Pfund zu nur 2,99 Euro. अच्छा, हॉटे बेजुंडर्स गुंस्टिश, मतलब कि आज के दिन काफ़ी चीप। गुंस्टिश होता है चीप। शीबा कैफ़े, आगे प्राइस बताइए। शीबा कैफ़े, अब आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि शीबा कैफ़े में आपको कॉफ़ी ही मिलनी है पीने को, ऐसा है कि नहीं? जी जी। Neue Kartoffeln. Das Kilo für nur 1,75 Euro. Frische Brötchen. Das Stück für 30. अब बाकी चीज़ें वो बता रहा था। शीबा कैफ़े में जो है अपना नोए कार्टोफेल, मतलब कि वो भी मिलेंगे। ब्रॉयटखन फ्रेश है, ब्रॉयटखन फ्रेश ब्रेड भी मिलेगी। आगे प्राइसेस वगैरह बता रहा था। तो बेसिकली क्वेश्चन था कि इन फर्स्ट फ्लोर कैन यू ड्रिंक कॉफ़ी, ऐसा है कि नहीं? जी। जब फर्स्ट फ्लोर में आपके पास शीबा कैफ़े है जिसकी काफ़ी अच्छी ऑफर लगी हुई है, तो जाहिर सी बात आप कॉफ़ी वहाँ पर पी सकते होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Nummer 8. An Gleis 11. Bitte beachten Sie folgende Durchsage. Wegen Gleisarbeiten verzögert sich die Ankunft von Eurocity 92 nach Zürich um circa 30 Minuten. Reisende nach Baden-Baden werden gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. Abfahrt 12:09 Uhr von Gleis 7. Ich wiederhole, Reisende nach Baden-Baden werden gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. Abfahrt अच्छा जी इकराम, तो यहाँ पर जो है आपने क्या मार्क किया है? सर ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में नहीं है, इसमें इतने मुश्किल वर्ड भी है सर। अच्छा हाँ, डिस्कस कर लेते हैं जी इसको। जी। वैसे तो अगर मतलब पता हो ना तो काफ़ी सिंपल है। राइज एंड डे क्या होता है? जी। राइज एंड डे बोलते हैं हम ट्रैवलर्स को। ट्रेवलर। राइज एंड डे नाक बाडन बाडन। बाडन बाडन क्या है, ये भी तो बताना होना चाहिए ना। जी। प्लेस का नाम है सर टू बेसिकली नखबल। मैं, हाँ बेसिकली एक उसका नाम है। अभी जो ट्रेन पे वो नहीं होते अपना, बाडन बाडन बेसिकली एक समझ लें कोड है किसी स्पेसिफिक ट्रेन का। ट्रेन राइज एंड डे का। नाक बाडन बाडन, ट्रेवलर्स
विद बाडन बाडन, मतलब जो उसमें बैठे हुए हैं, जोलन मिट हम्म, आइनम अंदरन सूक फारन, उनको क्या चाहिए? वो कह रहा है कि वो जो हैं, जो इस बाडन बाडन में बैठे हुए हैं, वो वहां से निकल के अपना दूसरी बस में ट्रेवल करें। अंदरन, अंदरन का क्या मतलब होता है? डिपेंड अदर्स, अदर। बिल्कुल, अंदरन अदर्स। वो कह रहा है कि उनको दूसरी ट्रेन में ट्रेवल करना चाहिए। तो अब ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था। हाँ भी इजी हो गया उसने सर, ये बिल्कुल। बेसिकली ना आपको ये तो बताया ऑडियो में, राइजेंडे नाक बार्डन बार्डन, लेकिन उसने स्पेसिफिकली ये नहीं इस्तेमाल किया, ये वर्ड्स नहीं इस्तेमाल किए, मिट आइनम अंदरन सूक फारन, तो उस तरह आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया नहीं हो सकता। लेकिन इस जी टेक्स्ट में अगर आप सुनेंगे ना गौर से, उसने कहा हुआ है कि राइजेंडे मिट नाक बार्डन बार्डन, देर रीग्योनल एक्सप्रेस, हाँ, देर रीग्योनल एक्सप्रेस, ये भी नाम ही है उसका, नाख ओफनबुर्ग सुनेमन, हाँ हाँ जी। उसने ये स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं कि जो जी ट्रैवलर्स बाडन बाडन पे हैं ना, वो जो है जी। रीजनल एक्सप्रेस ले लें ओफनबुर्ग को जो जा रही है। और आगे जो है उसने अनाउंसमेंट भी किया था, मतलब कि डिले, मतलब उसने जिक्र किया है डिले है ये वो। खैर मुझे इतनी समझ आई थी, अभी इतनी देर में दोबारा सुन लेते हैं, मेरे हिसाब से ये रिश्तिश है। अच्छा सर। Euro die Folgen. Das Kilostück. Heute besonders günstig. 11 für 10 Minuten zu nehmen. Ich wiederhole, zu nehmen. Abfahrt. सुनिएगा, Nummer 9. ये 9 पे क्यों चले गए? 90 nach an Gleis 11. 8. An Gleis 11. Bitte beachten Sie folgende Durchsage. Wegen Gleisarbeiten verzögert sich die Ankunft von Eurocity 92 nach Zürich um circa 30 Minuten. Reisende nach Baden-Baden werden सुनिएगा, राइजेंडे नाक बार्डन बार्डन, gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. राइजेंडे नाक बार्डन बार्डन, इस स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस करें। देन जी रीगुनाल एक्सप्रेस नाक ओफनबुर्ग सु नेमन, नेमन क्या होती है इकराम? नेमन हम नियमन कहते हैं, टेक सर, हाँ, टू टेकन टेक। टू अब टेक। जो बाडे बाडे बाडन बाडन में बैठे हुए थे, उनको रीगुनाल एक्सप्रेस पकड़नी होगी। regional ये मेन express। पार्ट है, मैं आपको जी दोबारा सुना देता हूँ। City 2 sage. Wegen Gleisarbeiten verzögert sich die Ankunft von Eurocity 92 nach Zürich um circa 30 Minuten. Reisende nach Baden-Baden werden gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. समझे? राइजेंडे यस नाक सर। बाडन बाडन वर्डन गेबेटन, हाँ जी। देन रीगुनाल एक्सप्रेस नाक ओफनबुर्ग सु नेमन, इसका पूरा मतलब ये होता है कि जितने भी बाइडन बाइडन में बैठे, बाडन बाडन में बैठे हुए हैं, वो जो है अपना जी रीगुनाल एक्सप्रेस टेक कर लें या उस पे बैठ जाएं। नाखोफनबुर्ग जी। ये जगह का नाम है, मतलब वहां से जो है वो अपना रीगनल एक्सप्रेस पे ट्रांसफर हो जाएं। क्वेश्चन था कि जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से रिश्तेशी बन रहा है कि जो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको जी जोल्टन जोलन मिट आइनम यस। अंदरन सूक फारन, अब वो अंदरन अंडर सूक टू कौन सी है? फार। इकराम, उसका नाम क्या है जो अंदरन सूक है जिसका जिक्र हुआ हुआ है यहाँ पे? क्या था सर इसका? रीग्योनल एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, regional express, हाँ, अब regional। यहाँ पे उन्होंने ना स्पेसिफिकली अंदरन सूक का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया ऑडियो में, समझे? उन्होंने यस रीगनाल एक्सप्रेस कह दिया है। तो ये यस। भी समझने की एक ट्रिक ही होती है। ये भी हमारा रिश्ते, ये भी जी रिश्ते है। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। Abfahrt 12:09 von Gleis 7. Express